नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी साथियों का स्वागत है अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। प्यारे साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है और इसको हम बहुत कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, एक ही क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और आपको बता दें, आपके एग्जाम में इससे 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता रहा है और बहुत ही आसान टॉपिक, आसान ही प्रश्न पूछा जाता है। कई बार आपने देखे होंगे कि गुने वाले कुछ प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार, मैं आपको ट्रिक्स के साथ में इसको डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी साथी हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। यकीन मानो, आज की क्लास देखने के बाद आपका न केवल टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, एग्जाम में भी आप बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक का प्रश्न करके आओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सबसे पहले प्यारे महारथियों, हम यहां पर बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है, जिसमें कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले इस्तेमाल होता है आपका मूलधन का। तो मूलधन क्या होता है और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम बात करेंगे दर की, तो आप लोग जानते हो दर का मतलब होता है रेट, यानी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और समय की बात होती है तो समय की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर समय का मतलब टाइम, यानी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर बात करें प्यारे साथियों ब्याज की बात करें तो ब्याज होता है इंटरेस्ट, यानी कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि भाई ब्याज जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे साथियों, हम इस समय पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, तो केवल इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो मूलधन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, मूलधन वह राशि होती है, मूलधन वह राशि होती है जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं। यानी जो राशि आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, मान लीजिए आपने क्या किया, किसी को 8,000 रुपए आपने उधार दिया, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल, यानी कि पी कहलाएगा। आपने क्या किया, किसी को 8,000 रुपए उधार दिया, ये कहलाएगा आपका मूलधन। ठीक है। अच्छा, एक शब्द और इस्तेमाल होता है मिश्र धन। एक शब्द और इस्तेमाल होता है मिश्र धन, उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। मिश्र धन को कहते हैं अमाउंट, यानी ए, और इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। 8,000 रुपए आपने किसी को उधार दिया था, राइट? और 8,000 रुपए जब आपने उधार दिया तो आपके लिए उस व्यक्ति ने 10,000 रुपए वापस किए। ठीक है, आपने 8,000 रुपए किसी को दिया था, कुछ समय बाद, 1 वर्ष या 2 वर्ष बाद, उस व्यक्ति ने आपको 10,000 रुपए वापस किया। जो राशि वापस करी जाती है वो कहलाता है वो कहलाता है आपका क्या? अमाउंट कहलाता है, यानी कि मिश्र धन कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अब समझने की बात यह है कि भाई आपने 8,000 रुपए अगर किसी को उधार दिया था तो आपको 8,000 रुपए ही मिलना चाहिए था, लेकिन 10,000 रुपए आपको वापस किया जा रहा है। यानी कुछ एक्स्ट्रा राशि आपको वापस की जा रही है, और जो एक्स्ट्रा राशि जो वापस करी जाती है वही कहलाता है हमारा ब्याज, वही कहलाता है ब्याज। तो यहां पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 2,000 रुपए, राइट? 2,000 रुपए। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, तो प्यारे साथियों, इसको बोल दिया हमने साधारण ब्याज। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इस क्लास में, तो केवल एसआई ही की बात करेंगे, सीआई की इस टॉपिक में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। प्यारे साथियों, हम यहाँ पे फिर से बता दें कि जो राशि आप किसी से उधार लेते हैं या उधार देते हैं कहलाता है मूलधन, यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो राशि आपको वापस मिलती है वो कहलाता है मिश्र धन, या वापस करते हैं वो कहलाता है मिश्र धन। और जो अंतर होता है मिश्र धन और मूलधन में, वही कहलाता है हमारा ब्याज।
प्यारे साथियों, अगर मैं यहां पर लिखूं ए बराबर क्या होगा, तो P प्लस SI बन जाएगा। यहां से बहुत आसान सी बात समझ में आ रही होगी कि भाई अगर मिश्रधन निकालना हो तो भाई मूलधन और ब्याज का पता होना आवश्यक है। जैसे कि 8,000 हमारा मूलधन, 2,000 रुपए का हमारा SI बना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बना है, तो 8,000 प्लस 2,000 हमारा कितना हो गया, 10,000। और ये क्या कहला रहा है, यहाँ पर आपका कहला है मिश्रधन कहलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब प्यारे साथियों यहां पर समझ पा रहे होंगे कि अच्छा, समय में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 2 वर्ष 3 वर्ष, दर में कोई समस्या नहीं आती है। मिश्रधन हम समझ चुके हैं बहुत आसानी से, और ब्याज आप यहां पर समझ चुके हैं। SI की बात करेंगे यानी साधारण ब्याज की बात करेंगे तो हर बार मूलधन पे लगता है, ठीक है। और प्रत्येक, अगर दर समान है तो प्रत्येक वर्ष के लिए SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है, बराबर होता है। फिलहाल इस पर न जाके हम बात करेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। यकीन मानो आपका एग्जाम में इस क्लास से प्रश्न फंस जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, पूरा का पूरा विश्वास है कि इसी क्लास से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन जितनी भी क्लास है, छोटी क्लास है या बड़ी क्लास है, जबरदस्त क्लास है, आप सभी को अंत तक देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपको कंटेंट रिलेवेंट दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हमने जाना कि बेसिक मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। अब आप देखेंगे इसमें एक ही फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज पढ़ा होगा आपने, मूलधन गुणा दर गुणे समय, सबने पढ़ा होगा, ये सबने पढ़ा है। बस ये के ही फार्मूले पर आपके सारे के सारे सवाल इस टॉपिक के आसानी से हो जाएंगे। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, है ना। मूलधन गुणा दर गुणे समय अपॉन में क्या हो जाता है, 100। तो फटाफट से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप यकीन मानो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक तरह का सवाल भी हमारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, सवालों की तरफ चल रहे हैं। फटाफट से आप लोग भी साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे और अपने प्रश्नों के अपने जो कमेंट हैं आपके पास, उसमें आप जवाब देते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या है, 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया है। तो बहुत आसान है प्यारे साथियों, SI बराबर होता है PRT अपॉन में होता है 100। तो मेरे प्यारे महारथियों, मूलधन दे रखा है इसमें 4,000 रुपए और दर है 10% और समय है 2 वर्ष, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई 10 दूनी 20 और चौक 80, यानी कि 800 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। 800 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट? बहुत आसान सा सवाल है, केवल सिंपल इंटरेस्ट इसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं इसमें क्या है, 1,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो ये भी सब सिंपल सवाल है, इसमें भी साधारण ब्याज पूछा गया है। तो मूलधन बच्चों है इसमें 1,000 रुपए और दर है 4%, लेकिन आपको 146 दिन का जो समय दे रखा है ना, इसको समझने की आवश्यकता है। देखो यहां पर आपका 2 वर्ष का समय था, 10% वार्षिक दर है, दर भी वार्षिक है, समय भी वर्ष में दे रखा है। यहां दर वार्षिक है, यहां दे रखा है समय दिन में। तो प्यारे महारथियों, बहुत आसान सी बात ध्यान रखेंगे कि जब दिन में समय दे रखा है तो इसको भी वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, यानी 365 से भाग करना पड़ेगा। बहुत आसान सी बात आप यहां पे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये दिन में दे रखा है, इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 365 से भाग करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए। 73 दूनी होता है 146 और 73 पंजे होता है 365। बहुत बढ़िया। 5 दूनी हो जाता है 10, लगा दो फटाफट से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो प्यारे से महारथियों, इसका आंसर हो जाएगा
पहला वाला बिल्कुल सही। आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आपका महीने में दे रखा होता समय तो 12 से भाग करना होता वर्ष में चेंज करने के लिए, दिन में दे रखा होता है तो 365 से भाग करना होता है ना। बढ़िया सा कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब यहां समझना, बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूं, है ना, तभी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मंथ वाला ले लेते हैं, हालांकि ये भी मंथ वाला लेकिन थोड़ा चेंज है इसमें, समझिएंगे। जैसे मान लो मैंने बोलिए अभी 2000 रुपये आपका मूलधन है और टाइम दे रखा है, मान लो मैंने बोल दिया कि 8 मंथ का आपके पास समय है और रेट दे रखा है मान लो 20%। इसमें क्या पूछा गया है? 20% वार्षिक। इसमें आपसे एसआई पूछा गया है, तो एसआई कैसे निकालोगे? एसआई बराबर होता है PRT अपॉन में होता है 100। तो मेरे प्यारे से महारथियों, P कितना है? 2000 रुपये और R कितना है इसमें? 20%। टाइम यहां देखना होगा, टाइम यहां पर 8 मंथ है, 8 महीने हैं और अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 तो फॉर्मूले का आएगा और 12 से यहां पर भाग होगा। बात समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर, क्योंकि 8 महीने का समय है और 12 महीने से भाग करना पड़ेगा तभी, क्योंकि दर हमारी वार्षिक है, यानी एक वर्ष में 20% ब्याज लग रहा है, तो भैया 8 महीने का ब्याज कितना होगा? तो सीधी सी बात है, इसको चेंज कर लिया हमने वर्ष में, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बहुत प्यारी सी बात समझ आ रही? ओके, 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 8 पंजे 40 दूनी यानी 800 अपॉन 3, ये इतने रुपए का हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है? हमसे इसमें ऐसा ही पूछा गया है और मूलधन दे रखा है, देखो 500 रुपए का, 6 महीने का पूछा है, 6 महीने का आपसे ब्याज पूछा गया है। बात समझने की कोशिश करेंगे। और दर दे रखा है, इसमें दर दे रखा है 8%। अब यहां समझना, ठीक है, 8% की छमाही दर है इस बार। और अब तक जो सवाल 3 किए हमने उसमें वार्षिक दर था, तो दर को वार्षिक दर था तो हमने समय को भी वर्ष में चेंज किया। बात समझने का प्रयास करेंगे। जो तीनों सवाल किए उसमें एक वर्ष में एक बार ब्याज लग रहा था, यहां पर 6 महीने में ब्याज लग रहा है एक बार, तो एक वर्ष में 2 बार ब्याज लगेगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। कह रहा है 6 महीने का 8% छमाही दर से, यानी 6 महीने में 8%। छमाही दर का मतलब हो गया हर 6 महीने में 8% ब्याज लगेगा। तो भैया 6 महीने में तो एक ही बार ब्याज लगेगा, क्योंकि समय है 6 महीना। तो यहां पर 6/12 नहीं करेंगे, ध्यान रह जाए आपको। अगर 8% वार्षिक होता, अगर 8% वार्षिक होता तब हम जो है अगर आपका जो ब्याज है वो वार्षिक लगता तो यहाँ पर आपको 8% वार्षिक होता तो आपको 6 महीने को यहाँ पर 12 से भाग करना होता। बात समझ में आ रही है? 6 महीनों को यहाँ पे 12 से भाग करना पड़ता। कब? जब आपका 8% वार्षिक दर से ब्याज लगता। लेकिन 8% छमाही है, यानी जब 6 महीने में एक बार ब्याज लगेगा तो सीधी सी बात है 6 महीने का समय दे रखा है, 6 महीने में एक बार लगेगा ब्याज। अगर 12 महीने का समय दिया होता तो 2 बार ब्याज लगता, यहाँ पर समय 2 लेते हैं आप। अगर 18 वर्ष का समय होता तो 3 लेते। अगर आपका 24 महीने का समय होता तो यहाँ पे कितना लेते? तो आपका 4 लेते। 18 महीने का समय में 3 लेते, 4 कब लेंगे? जब 24 महीने का समय होगा। बात समझ में आ रही है? अब फटाफट से ये कैंसिल कर लो तो 8 पंजे 40 रुपए हो जाएगा। 8 पंजे 40 रुपए हो जाएगा। इस तरह का एक और सवाल देखो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हालांकि मेरे पास टाइपिंग करा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? निश्चिंत रहो, बेहतरीन तरीके से टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आप यकीन मानो, बहुत बेहतर तरीके से एक क्लास में अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। सबका रिवीजन भी हो जाएगा, सबका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मिल जाएंगे। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। चलिए एक काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला भैया कि 5000 रुपए का मूलधन है, ठीक है? 5000 रुपए का मूलधन है, कोई दिक्कत नहीं। और आर बोला है मैंने 4% छमाही, 4% छमाही दर से आपको बताना है। भैया टाइम दे रखा है इसमें 18 मंथ का ब्याज बताओ। तो क्या करोगे भाई? ऐसा ही बराबर 5000 रुपये आपका मूलधन हो गया, दर हम लेंगे 4%। समय यहां पर देखो, समय 18 महीने, तो देखो छमाही यानी 4% 6 महीने में लग रहा है।
ठीक है, यानी हर 6 महीने में 4% ब्याज लग रहा है। फिलहाल 18 महीने में कितनी बार लग जाएगा? 3 बार। तो समय यहाँ पर 3 लेंगे और अपॉन में 100, तो आपका कितना हो जाएगा? 4 3 12 5 60, यानी 600 रुपये। 600 रुपये। बात सबको अच्छे समझ में आ गई होगी। यहाँ पर किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक बेहतरीन प्रश्न। 2100 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई। कोई राशि थी भाई, 2100 रुपए राशि थी, बहुत बढ़िया। 2 वर्ष में कितनी हो गई? देखो भाई, 2100 रुपए राशि थी। क्वेश्चन नंबर 4, 2100 रुपए राशि थी और 2 वर्ष बाद 2352 रुपए आपकी हो जाती है। 2352 रुपए आपकी हो जाती है। तो भाई यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तब नया ब्याज क्या होगा? अब इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है प्यारे से महारथियों, कि ये कह रहे हैं अगर ब्याज दर जो है 1% घटा दी जाए, यानी यहां पर हमें ब्याज दर पता ही नहीं है। ये कह रहे हैं अगर ब्याज दर पहले से 1% घटा दी जाए तो ब्याज कितना होगा। तो तसल्ली रखो, आप हर एक बात समझ जाओगे। समझाने का मतलब क्या है वो भी समझ जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये सवाल का कि भाई 2100 रुपए राशि था, 2352 रुपए हो गया, यानी वृद्धि हुई है इसमें। तो आप कह सकते हो भाई ये कहलाएगा मूलधन और ये कहलाएगा आपका मिश्र धन। यही तो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मिश्र धन। बात क्लियर है यहां तक? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा सुंदर। चलो, ये मूलधन कहलाएगा, ये मिश्र धन। दोनों का जो अंतर है वो कहलाएगा आपका ब्याज। तो भैया ब्याज घटा दो इसमें से, मतलब मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे तो 252 रुपए आएगा। अब देखो इसमें कितने वर्ष का समय दिया हुआ था? आप कहोगे सर 2 वर्ष का समय दिया था। तो भाई SI देखो समझना, SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100 होता है ना। तो SI कितना दे रखा है हमें सवाल में? जो भी वैल्यू दे रखी है वो चिपका दो यहाँ पे ऐसे करके, बहुत सुंदर। और मूलधन कितना है? मूलधन कितना बेटा? इसमें 2100 रुपए है और R हमें निकालना है, समय दे रखा था 2 वर्ष का। अभी देखो आपको हर एक सवाल समझ में आएगा। इस सवाल को और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। 21 एकम 21 दूनी 42, 2 से उड़ा दो भाई इसको, 2 छंग हो गया 12, यानी कि R यहाँ पर कितना आ गया? 6%। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करो, सवाल समझो, बहुत शानदार प्रश्न था। क्या भाई 2100 रुपए की राशि 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 2352 रुपए हो जाती है? तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दर 1% घटा दी जाए तो न्यू रेट कितना हो जाएगा? नया दर कितना हो जाएगा? 6% में से 1% घटा दो तो 5% नई दर होगी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर दर 5% है, अगर दर 5% है तब ब्याज क्या होगा? तो बहुत प्यारी सी बात प्यारे भारतीयों, SI इज इक्वल टू PRT। तो मूलधन तो भाई यही लेना पड़ेगा, यानी 2100 रुपए मूलधन, 2100 रुपए। दर आपके पास कितना? अब नई वाली दर 5%, समय इनका 2 ही वर्ष होगा, क्योंकि समय बदलने की बात नहीं कही गई है, इसका मतलब 2 वर्ष ही लिया जाएगा। मूलधन भी बदलने की बात नहीं की गई है, इसका मतलब जो पहले मूलधन था उसी पर निकाला जाएगा। बहुत बढ़िया, 5 दूनी 10 से गुणा कर लो, यानी कि 210 रुपए क्या होगा? आपका ब्याज होगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। लाइक ठोको इसी बात पे। ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, मजा आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 एक और बेहतरीन सवाल। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज लगा, ठीक है भैया, कह रहे हैं यदि मूलधन ठीक और उस पर 1 वर्ष का ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात समझने की कोशिश करेंगे। ये कहना क्या चाह रहे हैं? 10:12 हो तो ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? समझो, बहुत प्यारा सवाल है, बड़े सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देखो भाई मजा आ जाएगा इस सवाल करने के बाद। कह रहे मूलधन और यानी मूलधन तो P हो गया, और उस वर्ष का ब्याज लगाया, ब्याज के बाद मिश्र धन। समझे? कह रहे मूलधन और ब्याज के बाद मिश्र धन, ब्याज का मिश्र धन, हाँ ठीक है, ब्याज के बाद मिश्र धन में अनुपात है 10:12। कुछ समझ आया?
कह रहे हैं यदि मूलधन और एक वर्ष के ब्याज के बाद एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन में अनुपात कितना है, 10:12 है। तो प्यारे साथियों टाइम इसमें 1 वर्ष का दे रखा है, दर आपसे पूछी गई। ये तो मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। क्या बता सकते हो भैया ब्याज कितना लगा? आप कह सकते हो 10 से 12 हो गया, यानी 2 अनुपात में वृद्धि हुई है, तो ब्याज हो गया 2। तो अब लगा दो फटाफट, SI इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन में 100। SI 2 और P कितना लेंगे यहाँ पर भैया? P लेंगे 10। R हमसे पूछा, समय हमारे पास है 1 वर्ष का। बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। तो R कितना? 10 दूनी 20। R कितना? 20%। बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर चौथा एकदम से सही जवाब है। बताओ भाई, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लगे रहो उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एक और बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। चिंता ना करो, एक ही क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से मैं टॉपिक करा दूंगा। एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं बचेगा यहां से। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आ गया तो बचेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है महारथियों? क्वेश्चन नंबर 6 कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछने की बात कर रहे हैं, रेट यानी 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए, यानी मूलधन है 3000 रुपए, कह रहे हैं का साधारण ब्याज यानी कि SI इज इक्वल टू दे रखा 1080 रुपए होगा। ये नहीं बोला कि मिश्रधन इतना हो जाए या राशि इतनी हो जाए, ये बोला है साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। तो ब्याज दे रखा है, ध्यान रहे यहां पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बोला गया होता कि 3000 रुपए इतने रुपए हो जाएगी या हो जाएगा तो आपका ये मिश्रधन कहलाता, लेकिन बोल रहे हैं 3000 रुपए पर ब्याज इतना हो जाएगा, ब्याज बोला है। अब लगा दो फटाफट से, फॉर्मूला लगा दो। SI इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन में 100। चिपका दो भैया जल्दी से फटाफट से। 1080 दे रखा है आपको SI और मूलधन दे रखा है 3000 रुपए और दर हमें दे रखी है 12। समय निकालना है। बहुत ही सुंदर, लगा दो फटाफट से। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल भाई। 12 नेमा होता है 108, 3 तियां होता है 9, यानी T बचा और इधर 3 बचा। T हो गया आपका 3 इयर्स आपका आंसर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। तो भाई इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मजा आ रहा है तो लाइक ठोक देना भाई, बिल्कुल दिल खुश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से देखते जाओ। हर एक सवाल आपको समझ में आएगा, निश्चिंत रहो। बस अगर आपको दिक्कत है ना सवालों को सॉल्व करने में, तो एक काम करें, सबसे पहले दर समय जो भी आप गिवन हुआ करे, दिया हुआ करे सवाल में, वो लिख लिया करो। फिर आपको पता चल जाए क्या आपको निकालना है, खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम लोग। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% दर से, यानी 5% दर दे रखा है और 1500 रुपए, यानी कि मूलधन हमारे पास कितना है? 1500 रुपए है। 4 वर्ष का ब्याज लगा, तो यानी T इज इक्वल टू, प्यारे से महारथियों, 4 वर्ष का आपका समय है कि कह रहे हैं 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। यानी एक महाजन क्या करता है? 5% दर से 1500 रुपए 4 वर्ष पर, 4 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है। तो कह रहे हैं 4 वर्ष के बाद उसे लाभ कितना हो रहा है? परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है। तो प्यारे से महारथियों समझने की आवश्यकता है कि भाई जो उसको लाभ होगा वो ब्याज ही तो कहलाएगा, तो जितना ब्याज होगा उतना ही लाभ होगा। समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहले भैया ब्याज निकालो। इसका ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन में कितना होता है? 100 होता है। तो P कितना हमारे पास? 1500 रुपए और R कितना है हमारे पास? 5%। समय कितना है? 4 और अपॉन में कितना? 100। ये लगा दो तो भाई 5 चौक हो जाएगा 20 और गुणा कर लोगे तो ये 300 रुपए, ये 300 रुपए। ये क्या है? हमारा साधारण ब्याज है और यही कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा प्रॉफिट, यानी कि लाभ। लेकिन प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, लाभ आपका रुपए में नहीं पूछा गया, प्रतिशत में पूछा गया है। तो भाई
परसेंट प्रॉफिट आप जानते हैं कि भाई जो भी पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा, और तुलना किससे होगी यहाँ पर मूलधन, क्योंकि भाई 1500 पर 300 रुपए का लाभ कमाया उसने, और मल्टीप्लाई 100 क्योंकि परसेंट में निकालना है, ये कैंसिल, 15 दूनी 30 यानी कि 20% का क्या हो गया प्रॉफिट। समझने की कोशिश करेंगे, उसने डायरेक्ट आपसे साधारण ब्याज नहीं पूछा, ऐसा ही नहीं पूछा, उसने कहा भैया ब्याज जो दिया है ब्याज पर उस पर लाभ परसेंट बताओ। तो भाई उसने कमाया 300 रुपए है 1500 पर, तो 300 रुपए का लाभ कमा लिया, सीधी सी बात है। तो 300 रुपए का लाभ 1500 पे कमाया, परसेंट प्रॉफिट का मतलब मल्टीप्लाई में 100 यानी कि 20%। ठीक है, अगर मजा आए तो लाइक ठोक दो फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, एकदम से जबरदस्त। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, फटाफट से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहां से समझेंगे, यहां गुने वाले कुछ सवाल शुरू हो रहे हैं, बेहतरीन सवाल हैं, और मेरा एक मानना है कि बिल्कुल आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा जिसमें गुने की बात हो रही हो, कि बोले कोई धनराशि इतने गुने हो जाती है या मूलधन के इतने गुना है, इस तरह से कुछ सवाल बनते हैं। यहाँ गुने की बात हो रही होती है, यानी कि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, विभिन्न एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पहले समझेंगे बेसिक, इसके बाद लगाएंगे शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साधारण ब्याज की दर कितनी है, यानी रेट आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में, टाइम आपके पास दे रखा है 50 वर्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 गुनी, n का मतलब हो जा रहा है 3 गुनी, n का मतलब यहां गुना बोला है मैंने, तो कह रहे हैं दर बताओ। देखो समझने की कोशिश करो, ये कह रहे हैं कोई राशि जो है 50 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, 50 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, ये समय नहीं, ये गुना है। देखो मान लो, हम बेसिक से करते हैं पहले, मान लो राशि थी आपके पास 100 रुपया, और 50 वर्ष में राशि हो गई 3 गुनी का मतलब 300 रुपया। समझिएगा, राशि यहां पर x भी मान सकते हैं, जो चाहो मान लो, जो दिल करे मान सकते हो, लेकिन 100 मानने से थोड़ा सा आसान लगता है प्रश्न को, इसलिए मैंने मूलधन आपका 100 माना, यानी 100 रुपए राशि थी। अब कह रहा है 50 वर्ष में राशि कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, यानी 100 रुपए था तो 3 गुने का मतलब हो जाएगा 300 रुपए हो गई। तो अब मेरे प्यारे साथियों एक बात बता दो फटाफट से कि भैया ब्याज कितने का लगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज लगा है 200 रुपए का। समझने की कोशिश करेंगे, ब्याज कितने का लगा, 200 का। बात क्लियर है भाई, 100 रुपए राशि थी, 300 रुपए राशि होगी 3 गुना, तो ब्याज लगा है 200 का। अब देखो SI बराबर, SI इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन में 100। तो जिसके वैल्यू दे रखी है उसके बगल में चिपका दो, उसके नीचे चिपका दो। तो SI हमारे पास आया 200 इज इक्वल टू P हमारे पास कितना है 100, और R कितना है हमारे पास निकालना है मेरे भाई, और समय कितना है 50, और अपॉन में लगा दो 100। तो 100 से 100 उड़ा दिया हमने, बहुत बढ़िया, और 50 चौक हो जाता है 200। तो R मेरे प्यारे साथियों, R आ गया 4%। मजा आया बताओ, बेहतरीन सवाल, आसान तरीके से बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। एक काम करते हैं, इसका शॉर्टकट देखते हैं। अगर आपको बेसिक समझ नहीं आ रहा तो शॉर्टकट आप देखो, जब भी इस तरह का प्रश्न होगा तो इस तरह के प्रश्न में t बराबर कैसे निकालते हैं, n-1 और अपॉन में r मल्टीप्लाई में 100। इसकी ट्रिक है ये। अगर आपसे r पूछा जाए तो t नीचे आ जाएगा, अगर मान ली दर पूछा जाएगा तो t नीचे कर दो, और मल्टीप्लाई में कितना 100, इतना सब लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल हमसे क्या पूछ रहे हैं, इसमें दर पूछ रहे हैं, दर पूछ रहे हैं, तो आप फटाफट n का मतलब गुना, कितना गुना, 3 गुना, तो 3-1 हो जाएगा। और समय कितना दे रखा है सवाल में, 50 वर्ष, समय है 50 वर्ष, और मल्टीप्लाई में कितना 100। तो मेरे प्यारे साथियों 3 में से 1 घटा दो जरा, 3 में से घटाओगे 2 बचेगा, और 50 दूनी 100, यानी कि 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4%। कितना हो जाएगा, 4%। बात समझ में नहीं आई? एक और सवाल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, यकीन करो आप बेहतरीन तरीके से फिर समझ पाएंगे। जैसे देखो, फटाफट से देखो, देखिएगा। जैसे मान लो, मैंने क्वेश्चन टाइप नहीं करा हुआ है, मैं ऐसी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने बोला कोई धनराशि जो है, कोई धनराशि 10 वर्षों में
10 वर्षों में 5 गुनी हो जा रही है, 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, दर निकालनी है। तो 10 वर्षों में 5 गुनी दर बराबर n-1। 5 गुनी का मतलब हो गया 5 - 1 और 10 वर्ष का समय यानी 10 और गुणे कितना 100, ये कैंसिल हो गया। 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 धाई कितना हो जाएगा 40%, है ना। देखो आसान सवाल। कई बार क्या होता है, मैंने बोल दिया, ये तो खैर इसमें दर पूछवा रहे हैं। अगर मान लीजिए सवाल ऐसे बनता है, कैसे बनता है देखो जरा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर सवाल मैंने बोला आपसे कि भाई 20% वार्षिक दर से कोई धनराशि जो है, मैंने बोला 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, समय बताओ। तो समय भी तो पूछ सकते हैं। तो समय बराबर हो जाएगा n-1 अपॉन r गुणे कितना 100। तो n कितने गुना है भाई 4 गुना, 4 - 1 और r कितनी है बच्चों, r है 20। तो साथियों इस तरह से कैंसिल करो, 20 पंजे 100। यहां पर देखो 4 में से 1 जाएगा 3, 3 पंजे हो जाएगा 15 वर्ष का समय। बहुत ही बढ़िया, शानदार। प्रश्न याद कर लेना, इस तरह के प्रश्न आते हैं, समझ लेना इनको अच्छे तरीके से, जिससे आपको दिक्कत ना आए। बहुत सुंदर। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा आपके SI टॉपिक से पूछे गए। आप पेपर उठा के देखेंगे ना अपने, तो आप खुद पहचान जाएंगे। अब सवाल थोड़ा सा यहां पर चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से, तो यहां पर दर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अब थोड़ा समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि आर हमसे पूछा जा रहा है, आर हमसे पूछा जा रहा है। 10 वर्ष यानी टी हमें दे रखा है 10 वर्ष। कह रहा है ब्याज उस धन का, ब्याज उस धन का, समझेंगे इसको थोड़ा सा, आपको बेसिस से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, गलती नहीं होगी। ब्याज जो है उस धन का, कौन से धन का, मूलधन का। 2/5 है तो मूलधन मान लो 100, तो 100 का 2/5 कर लो। कह रहा है जो ब्याज है ना वो उस धन का, कौन से धन का, जो मूलधन है भाई उसका 2/5 है। तो आप 5 दूनी 10, यानी SI कितना है यहाँ पर 40 है। अब लगा दो SI इज इक्वल टू होता क्या है, PRT अपॉन में होता है 100। SI लगा दो 40 और P हमारे पास 100 है और R हमें निकालना है, टाइम है 10 वर्ष का। ये तो कैंसिल हो गया, तो R कितना आ गया, R आ गया 4%, R आ गया 4%। बताओ, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, बहुत सुंदर, लाजवाब। बात सबको समझ में यहां पर आ रही होगी। सीधा सवाल पूछा गया था, कह रहे हैं जो ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है, हमारे पास मूलधन है 100, तो मूलधन का यानी 100 का 2/5 कितना हो गया, 40 रुपए का ब्याज हुआ। ब्याज के नीचे ब्याज चिपका दिया, मूलधन के नीचे मूलधन चिपका दिया, दर हमें पूछा गया था, टाइम के नीचे टाइम चिपका दिया। टाइम कितना हमारे पास 10, तो भाई 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, R हो गया 10%। एक और सवाल देखो, आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/5 है, तो ब्याज की दर। सेम सवाल पूछा गया है, तो मूलधन और आप लिख लो, मूलधन अगर आपने 100 माना तो 100 का 9/25, तो 25 चौका 100, 9 चौक 36। सेम सवाल है, कह रहे हैं साधारण ब्याज जो है उस राशि का 9/5 है, तो राशि हमने 100 मान ली, तो साधारण ब्याज राशि का 9/5, 25 चौका 100, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो दर पूछिए, तो लगा दो फटाफट से। SI इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन में कितना होता है 100 होता है। तो हमारे पास SI है 36, SI है 36 और मूलधन है कितना 100, और R हमें निकालना है ना, R हमें निकालना है। समय दे रखा है 6 वर्ष का, अपॉन में लगा दो 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 6 छंग हो गया 36, यानी कि R हो गया 6%। बहुत ही सुंदर, आप समझ पा रहे होंगे हर एक सवाल को। अगर आप सवाल समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी साथी जल्दी से करके बताएंगे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से बताओ सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आप सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर होगा। किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मिश्र धन का 2/5 है। इस बात को समझना होगा। इस बार कह रहे हैं मिश्र धन का 2/5 है। पिछले दोनों सवालों में क्या था, जो ब्याज था वो मूलधन का कुछ गुना था, यानी मूलधन का दे रखा था। इस बार मिश्र धन का 2/5 है। आपको समझने की आवश्यकता है। तो पिछले सवालों में हमने किसको माना था 100, हमने मूलधन को 100 माना था, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों क्योंकि मूलधन का कुछ गुना हो रहा था। तो यहां पर आपका मिश्र धन का हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो ये आप मिश्र धन 100 मान लो यहां पर, क्योंकि मिश्र धन का 2/5 है क्या, ब्याज। तो मिश्र धन अगर 100 है तो इसका 2/5 ब्याज है, 5 दूनी 10, यानी ब्याज कितना आ गया 40। लेकिन अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो SI = PRT अपॉन में 100 होता है। यही तो होता है। SI तो 40 आ गया, तो लेकिन मूलधन कितना है। तो देखो एक बात बताओ, कोई राशि रही होगी यहाँ पर, कोई राशि रही होगी। ये राशि जो है मिश्रधन कितना हो गया 100, ब्याज लगा है 40, तो मूलधन कितना रहा होगा, मूलधन 60 ही तो रहा होगा। बात समझने की कोशिश करेंगे। भाई 40 का ब्याज लगा, 40 का ब्याज लगाने के बाद मिश्रधन हो रहा है 100, यानी 60 रुपए राशि रही होगी। 60 रुपए राशि, 40 रुपए का ब्याज, कितनी हो गई 100। तो घटा के निकाल लो, 100 - 40 60 हो गया। तो 60 गुणे R हमारे पास क्या है, R निकालना है। समय कितना है 5 वर्ष, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60 और 5 20 100। तो 20 तियाँ 20 दूनी 40 अपॉन 3, तो 40/3, यानी कि 13 सही 1/3% का दर होगा। 13 सही 1/3% का क्या होगा, दर होगा। बिल्कुल आप सवाल को बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फटाफट बस 2-3 प्रश्न और बचे हैं, बेहतरीन प्रश्न। एक तो जो प्रश्न अभी आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है। और इस बात को समझना होगा आपको कि भाई ये प्रश्न बेहतरीन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें गुने की बात हो रही है। अब तक जो सवाल किए थे हमने, एक बार गुना हो रहा था, इसमें 2 बार गुना हो रहा है। तो जब भी इस सवाल पढ़ लेते हैं पहले, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 8 वर्ष यानी आप T1 बोल सकते हैं, 8 वर्ष। 2 गुना का मतलब N1 बोल रहे हैं यहाँ पर 2 गुना। तो कह रहे हैं 4 गुना, यानी कितने वर्षों में हो जाएगा, N2 कितना 4, कितने वर्षों में, यानी T2 हमसे पूछा गया है। T2 कह रहा है कितने वर्षों में, यानी 4 गुना कितने समय में हो जाएगा, T2 पूछा गया। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की छोटी सी ट्रिक ध्यान रखेंगे, सबसे आसान रहेगी। T1 अपॉन T2 बराबर N1 - 1 और N2 - 1। समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि भाई T1 अपॉन T2 बराबर N1 - 1 अपॉन N2 - 1। अब देखो यहाँ पर ऊपर 1 है, नीचे 2 ध्यान रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, T1 कितना हमारे पास 8 वर्ष है, और T2 कितना हमारे पास पूछा गया है, और N1 कितना है 2, 2 - 1 हो जाएगा। N2 कितना है 4, तो 4 - 1 हो जाएगा। 8 अपॉन T2 बराबर 1, यहाँ पर बचेगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो T2 बराबर 8 तियाँ 24 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी सवाल जो है ना पूछा जाता है बार बार सवाल, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका बता दिया, इसमें बस वैल्यू पुट करना है, सीधे सीधे आप आंसर बना सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो कह रहा है राशि बताओ, यानी मूलधन बताओ। सवाल समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें एक तो रेट दे रखा है 5%, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 6 वर्ष, और आपका मिश्रधन दे रखा है कितना 2600 रुपये। मिश्रधन कितना है 2600 रुपये। तो प्यारे साथियों समझना होगा इसमें राशि कैसे निकलेगी।
देखो मैं आपको सीधे ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसानी से, सीधे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसानी से कर जाओगे। देखो 5% वर्ष वार्षिक है, यानी एक वर्ष में 5% का ब्याज लगा। एक वर्ष में 5% का क्या लगा? ब्याज लगा। एक वर्ष में 5% का ब्याज, तो 6 वर्ष में ब्याज कितना हो गया? 6 वर्ष में जो ब्याज लगेगा भाई 6 पंजे कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30% का ब्याज लग जाएगा। बात कुछ समझ में आपको आ रही नहीं आ रही? भैया 5% वार्षिक है तो एक वर्ष में 5% का ब्याज लगा, और तो 6 वर्ष में 6 पंजे 30% ब्याज हो जाएगा। और मूलधन आप कह सकते हो भैया 100% का आपका मूलधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन हो जाएगा 130%। बहुत आसान सी बात। तो 130% दे रखा है सवाल में हमें भाई, 130%। परेशान ना हो, इसका एक और सवाल करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 1% कितना हो जाएगा? 0 कैंसिल, 13 दूनी कितना होगा? 26 यानी 20। 1% हो गया 20। निकालना है हमें मूलधन, तो मूलधन कितने परसेंट है? मूलधन है 100%, तो भाई 20 गुणा 100 यानी कि कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। समझिए सवाल को फिर से। 5% एक वर्ष की दर, 6 वर्ष का कितना? 6 पंजे 30% ब्याज लग गया 6 वर्षों का मिलाकर, और 100% होता है मूलधन, तो 100% मूलधन तो 30% का ब्याज, तो 130% मिश्रधन कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। और 130% का मान हमें दे रखा है 2600 सवाल में। 1% कितना? 130 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा, और हमसे पूछा गया है मूलधन, तो मूलधन का मतलब हो गया 100% हो जाएगा 2000। एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14, आपको और अच्छे समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या है? एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक दर से उधार लिया। ठीक है, 15% वार्षिक दर से उधार लिया। 3 वर्ष बाद वह 7250 रुपए वापस करता है। यानी कि समझने का प्रयास करें कि इसमें मिश्रधन कितना है? 7250 रुपया, और रेट कितना है? 15%, और समय कितना है? 3 वर्ष। तो देखो 15% एक वर्ष का, तो ऐसा ही जो है ना वो 15 तिया 45% हो जाएगा। 45% का आपका ब्याज हो जाएगा, 45% का आपका ब्याज हो गया। और मूलधन कितना बताया मैंने? 100%। मूलधन कितना? 100%। तो भाई मिश्रधन कितना हो गया? 145%। और 145% का मतलब हो गया कि भाई आप कह सकते हो यहाँ पर 145% का मान दे रखा है 7250 रुपये। 1% कितना हो जाएगा? 7250 रुपये। कितने से भाग करेंगे? 145 से। निकालना कितने का है? 100% का, क्योंकि मूलधन कितना होता है? 100% होता है, तो 100 से गुणा हो जाएगी अपॉन 145। फटाफट से सॉल्व कर लेंगे अब हम लोग। ये 145 पंजे हो जाएगा आपका 725, जीरो आ जाएगा। 50 गुणे 100 आपका 5000 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? बहुत आसान, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। अब एक और सवाल देखिए, लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 15 एक और बेहतरीन सवाल है। इस सवाल के बाद हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। आप इसको नोट्स आप इस टॉपिक के नोट्स अच्छे तरीके से बना सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। इसी तरह के और भी बेहतरीन प्रश्न अपनी किताब से आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये हो जाती है, और 4 वर्ष में आपकी 900 रुपये हो जाती है। तो आपसे कह रहे हैं वह धन होगा, यानी कि मूलधन पूछा गया है। मूलधन पूछा गया, हालांकि दर भी पूछ सकते हैं आपसे। फिलहाल समझे सवाल को। जैसे मान लो आपने बैंक में कुछ रुपए जमा किया और 2 वर्ष बाद जाकर चेक किया तो आपके बैंक में 500 रुपये थे। 2 वर्ष बाद जाके चेक किए तो 500 रुपये थे। बस आज आपने कुछ पैसा जमा किया, ठीक है, आज आपने कुछ मान लीजिए पैसा जमा करते हैं, 2 वर्ष बाद जाके चेक करते हैं मान लीजिए, तो 500 रुपये थे। आपने कहा भाई 500 रुपये कम है, अभी हम अकाउंट से पैसे नहीं निकालेंगे। फिर आपने क्या कहा भाई, आपने क्या किया, 2 वर्ष और बाद जाके चेक किया, यानी आज से 4 वर्ष बाद जाके चेक किया तो आपके अकाउंट में 900 रुपये थे।
तो बहुत आसान सी बात कि भैया 2 वर्ष में कितना रुपए बढ़ गया। आप 2 वर्ष बाद गए तो 500 रुपए था, 4 वर्ष बाद जाके चेक करें तो 900 रुपए है। ठीक है, तो 2 वर्ष में जो ब्याज मिला है प्यारे से साथियों, वो कितना मिला है ब्याज? 400 रुपए का ब्याज मिला। बात क्लियर हो रही नहीं आपको? बहुत आसान तरीके से इस बात को समझ पा रहे हो कि 2 वर्ष में बढ़ा कितना है? 400 रुपया। और जो राशि बढ़ती है आपके अकाउंट में, मान लीजिए जो पैसे बढ़ते हैं वही तो ब्याज होता है, वही ब्याज होता है। तो 400 रुपये बढ़ गया, यानी 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 400 रुपये। अब एक बात बताओ, ये तो मिश्रधन है ना कि 2 वर्ष बाद 500 रुपये हो गया, तो 2 वर्ष बाद जो मिश्रधन हो रहा है वो 500 रुपये हो रहा है और ब्याज हो रहा है 400 रुपये। तो यानी कि मूलधन कितना होगा? आप समझ पा रहे हैं? मूलधन 100 रुपये तो होगा और यही सवाल में पूछा गया। नहीं समझे सवाल को? एक बार फिर समझो। 2 वर्ष बाद जो है मिश्रधन कितना है? 500 रुपया और 2 वर्ष में ब्याज कितना हो रहा है? 400 रुपया। 400 रुपये ब्याज, 500 रुपये हो गया, यानी 100 रुपये राशि रही होगी, 100 में 400 जोड़ो 500 हो जा रहा है। तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन कितना हो गया? 100 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। लेकिन कई बार आपसे सवाल में दर भी पूछ लेते हैं कि दर बताओ, इस तरह के सवाल में। तो प्यारे साथियों, अगर दर पूछेंगे तो पहले हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन निकालेंगे, फिर फटाफट से क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर PRT/100। अगर आपसे दर पूछेगा तो, हालांकि सवाल का आंसर हो गया 100, लेकिन दर पूछेगा इसी तरह के सवाल में दर भी आपसे पूछ सकता है। अगर दर पूछेगा तो पहले हमें मूलधन निकालना ही पड़ेगा, देन हम क्या करेंगे? दर निकालेंगे। तो SI कितना आया? 400 और मूलधन कितना है? 100। रेट हमें निकालना है, समय हमने माना हुआ है 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष यहां लिया, 2 वर्ष यहां लिया। में कितना? 100। तो यहां पर 2 से कैंसिल कर लो, तो R कितना हो जाएगा? 200%। R कितना हो जाएगा? 200%। बहुत आसान सी बात है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस तरह का, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस तरह का, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मूलधन और दर कैसे निकाली जाती है, समझिएगा। देखो ध्यान से, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल और फिर क्लास को एंड करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कोई धनराशि SI यानी साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मैंने बोला 400 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष बाद आपकी जो है 600 रुपये हो जाती है। ठीक है, दर ज्ञात करो। तो दर ज्ञात करने के लिए पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। लेकिन आप समझो यहां पर 2 वर्ष में कितनी राशि बढ़ी? 2 वर्ष में 200 रुपये बढ़ा है। 2 वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि हुई है, यानी हम बोल सकते हैं यहां पर जो ब्याज मिला है वो 200 रुपये का मिला है। ब्याज कितने का मिला? 200 रुपये का। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब लेकिन समझें, ये 3 वर्ष का मिश्रधन है और ये 2 वर्ष का ब्याज है। ये 3 वर्ष बाद मिश्रधन है, ये 2 वर्ष के बाद ब्याज है। तो पहले हमें 3 वर्ष का ब्याज बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 वर्ष बाद मिश्रधन है। ये तो 3 वर्ष का ब्याज बनाओ या फिर 5 वर्ष का ब्याज बनाओ, क्योंकि 5 वर्ष बाद राशि पता है या फिर हमें 3 वर्ष बाद राशि पता है। कहने का मतलब है या तो हम 3 वर्ष का ब्याज बना ले या 5 वर्ष का ब्याज बना ले। तो 3 वर्ष का ब्याज बना ले, इससे काम चल जाएगा हमारा। देखो अब यहां पे समझना, 2 वर्ष का SI आपका 200 रुपए है, तो 1 वर्ष का SI 2 से भाग हो जाएगा, सीधी सी बात है। 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 100। हमें निकालना कितने का? 3 का। तो 3 वर्ष का SI हो जाएगा 300 रुपया। बहुत आसान सी बात, 300 रुपये SI क्या हो गया। अब देखो, अगर हम बात करेंगे, ब्याज लगा है 300 रुपये का 3 वर्ष में, और 3 वर्ष बाद राशि कितनी हो जा रही है? 400। यानी कि आप कह सकते हो भाई कि मूलधन कितना रहा होगा? 100। तो 100 रुपये राशि रही होगी मूलधन, और ये मिश्रधन है 400, और ये केवल हमारे लिए ब्याज। अब फटाफट से अगर हमसे मूलधन पूछा गया तो हमारा आंसर 100 हो गया। अब ये नहीं कि हर सवाल में 100 ही आएगा, हालांकि दोनों एग्जाम्पल जो सवाल लिए तो उनमें 100 ही दिखाई दे रहा है मूलधन, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार में 100 ही आएगा, बाई चांस 100 आ गया। तो फिलहाल अब इसमें दर निकालनी पड़े, तो दर बराबर कैसे निकालोगे? SI यानी ब्याज है हमारे पास 300, मूलधन कितना है? 100, दर हमें निकालनी है, समय कितना लेंगे? 3, क्योंकि हमने 3 वर्ष में चेंज करा हुआ है, और अपॉन में कितना? 100। ये कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर दर कितनी आ जाएगी? 100%। दर कितनी आ जाएगी? 100%। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आप सभी का, शानदार।
कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये क्लास कैसी रही। इसी तरह से और भी हम हर एक टॉपिक को, जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक को हम इसी तरह से एक एक क्लास में बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, कोई सजेशन है तब भी बताएं। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।